नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गुरी शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश भर में कोविड के सक्रिय मामलों में गिरावट जारी। पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए 48,000 नए मामले और 64,000 से अधिक रोगी हुए स्वस्थ। अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को कोविड संक्रमण के 266 नए मामले और 305 रोगी हुए स्वस्थ। देश भर में आज मनाया जा रहा है नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लोगों से नशा मुक्त राष्ट्र बनाने में योगदान की अपील। मिलिट्री पुलिस में महिलाओं के भर्ती के लिए ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू। 1 जुलाई तक बालिकाओं का मिलिट्री पुलिस में भर्ती के लिए किया जाएगा रजिस्ट्रेशन और उन्हें जरूरी प्रशिक्षण देने के बाद शिलोंग में होने वाली सैन्य भर्ती रैली में भाग लेने का मिलेगा अवसर। देश भर में कोविड के सक्रिय और नए मामले तेजी से घट रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 48,000 नए मामले दर्ज किए गए और 64,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान देश में कोविड से कुल 1,183 लोगों की मौत हो गई। मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 5,95,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक देश में 31 करोड़ 5 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। देश भर में पिछले 24 घंटे में 17,45,000 से अधिक लोगों की कोविड जांच की गई। इधर आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि देश में कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट के सीमित क्षेत्रों में मामले हैं और कोविशील्ड और कोवैक्सीन इसके खिलाफ कितना कारगर है, इसे लेकर अध्ययन जारी है। And Covaxin work against the variants of SARS-CoV-2, alpha, beta, gamma, as well as delta. That is well established for these two vaccines. Now the question comes to our mind: what happens to delta plus and this vaccine? So that, as we said, delta plus is present now in 12 countries. 48 cases have been identified in India and 12 Indian states. But more importantly, they have been very localized. One patient here, or 2 patients here, or 7 here. So it is very localized. And this virus has also been isolated and has been cultured now. And we are doing the same test that we have done for alpha, beta, gamma, and delta, looking at the laboratory test to check the vaccine effect. And this is ongoing, and we should have these results in about 7 to 10 days' time, whether the vaccine is working against the Delta plus. This will be first results in the world. It's not available yet anywhere. अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 266 नए मामले सामने आए और 305 रोगी स्वस्थ भी हुए। इस दौरान प्रदेश में कोविड से 3 रोगियों की मौत होने से राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 165 हो गई है। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 2,523 और रिकवरी दर 92.20% है। शुक्रवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 5,171 सैंपल एकत्र किए गए। प्रदेश में दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 55, वेस्ट कामेंग से 41, लोहित से 25, ईस्ट सियांग और अपर सुबनसिरी जिले से 17 मामले शामिल हैं, जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में सबसे अधिक राजधानी ईटानगर क्षेत्र से 97, लोअर सुबनसिरी से 34, वेस्ट कामेंग से 30, नामसाई से 19, चांगलांग और लोहित से 17 और अपर सुबनसिरी जिले से 15 रोगी शामिल हैं। राज्य भर में अब तक करीब 5,47,252 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं, जिसमें 18 से 44 आयु वर्ग के 1,80,538 लाभार्थी शामिल हैं। ईस्ट सियांग जिले के पुलिस अधीक्षक सुमित झा ने प्रदेश के सभी लोगों से कोविड टीका लगवाने और उचित व्यवहार का पालन करने की अपील की है। मीडिया में वैक्सीन के अगेंस्ट उन सब पे कोई विश्वास करने लायक नहीं है। वो अपना किसी और का प्रोपेगेंडा है, उन सब पे ध्यान ना देते, बिना कोई शक के, बिना कोई संदेह के आप लोग आगे आइए, वैक्सीन लीजिए। ये टोटली फुल प्रूफ एक ये रक्षा कवच है इस बीमारी से।
26 जून को हर साल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से इस दिवस की स्थापना वर्ष 1987 में हुई थी। लोगों को नशे से मुक्त कराने और उन्हें जागरूक कराने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आज उन लोगों की सराहना की जो समाज से इस समस्या को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। श्री मोदी ने सभी लोगों से नशीले पदार्थों से जुड़ी जानकारियां साझा करने की प्रतिबद्धता दोहराने और नशा मुक्त भारत बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने संदेश में राज्य के लोगों से अरुणाचल प्रदेश को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए योगदान की अपील की है। श्री खांडू ने कहा है कि सरकार मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। इधर अरुणाचल प्रदेश पुलिस ड्रग्स फ्री अरुणाचल विषय पर 26 जून से 8 अगस्त तक शॉर्ट फिल्म, म्यूजिक वीडियो और पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित कर रही है। 25 वर्ष से कम आयु वर्ग का कोई भी प्रतिभागी किसी भी एक कैटेगरी में भाग ले सकते हैं। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में पुलिस और नारकोटिक्स विभाग ने मिलकर नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर पुलिस विभाग के कर्मियों ने मुख्य मार्ग से गुजरने वाले सभी वाहन चालकों को नशे का सेवन न करने से संबंधित प्रचार सामग्री वितरित किया। डीएसपी रिंगू नुपोक, सीनियर इंस्पेक्टर आर के मिश्रा, नारकोटिक्स और आबकारी विभाग के अधिकारियों ने नगरीय क्षेत्र के सभी सेक्टर में जाकर लोगों को मादक पदार्थों के सेवन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव के बारे में जागरूक किया और नशा मुक्त अरुणाचल बनाने में योगदान की अपील की। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग को हमारे रोइंग पुलिस और रोइंग के नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, टैक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट के तरफ से मनाया जा रहा है। यही हम लोग 2021 को जो है ये ईयर ऑफ अगेंस्ट ड्रग्स के तौर पे हम लोग बहुत मुहिम चला रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह में हम इसका ड्रग्स का अगेंस्ट में चल रहा है और खास करके अपना रोइंग में भी, अपना रोइंग जिला में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं ताकि जितना हो सके हम लोग ड्रग्स फ्री अपना रोइंग बनाए, अपना ड्रग्स फ्री लोअर दिबांग वैली हो जाए। और लास्ट में मैं यही फिर से अपील करूँगा कि जितना हो सके सोसाइटी जितना है, मेंबर्स है, एनजीओ, सीबीओस, स्टूडेंट्स है, आप लोग आगे बढ़ें और हम लोग को सहायता करें ये मीनेस को कंट्रोल करने में, सख्त से सख्त एक्शन लेने में। और ये कार्रवाई पुलिस का तरफ से, रोइंग पुलिस का तरफ से हमेशा जारी रहेगा। ईटानगर में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें राज्य भर के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और मादक पदार्थों के सेवन और तस्करी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के विषय में अपना विचार रखा। ईटानगर के एसडीपीओ कामदम सिकुम ने बताया कि राजधानी ईटानगर के सभी इलाकों में पुलिस नशा विरोधी अभियान चला रही है और हाल ही में कई गिरोह का भांडाफोड़ कर उनके खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस जो हम ड्रग के ऊपर में जो कार्रवाई कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली हमने 24 से 25 केसेस रजिस्टर किया है। उसमें से अभी तक 52% अरेस्ट हो चुका है, जिसमें बहुत ह्यूज क्वांटिटी हमने हेरोइन, गांजा ये सीज किया है। और हमारा नारलैंड सब डिवीजन भी बहुत अच्छा कर रहा है, अलॉन्ग विद ईटानगर सब डिवीजन है। जिसमें मेरा जो अभी मैं जो अपना जो एक्सपीरियंस है ये आपको बता देता हूँ। जो यहाँ पे बैठा हुआ है, जितना भी गेस्ट आए हुए हैं, क्योंकि सब सिर्फ पुलिस नहीं, आप सबका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जिसमें काम करना है आपको। हमें हेल्प करना है उसको कंटेन करने के लिए। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर दापोरिजो पुलिस स्टेशन के प्रभारी पूसा बेयोर ने बताया कि पिछले 1 महीने में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित 2 मामलों में सफलता हासिल की है और इसमें 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्तियों के पास से मादक पदार्थ और कई अन्य सामान बरामद किए हैं। श्री बेयोर ने कहा कि राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी और सेवन के खिलाफ सख्ती से अभियान चलाया जा रहा है। केस जो एनडीपीएस एक्ट में ज़्यादा चल रहा है दापोरिजो में, जिन केस हमको इन्वेस्टिगेशन में जो डिटेक्ट किया, 2 केस रजिस्टर हुआ। एक केस में, पहले वाला केस में आपको पकड़ा
2 लड़का जुवेनियल था, तो इसको पेरेंट्स को बुला के इसको हैंड ओवर किया। उस समय में हम 2 ग्राम गंजा पकड़ा और जो गंजा पीने वाला जो एसेसरीज है। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन प्रभावी तरीके से काम कर रही है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी रोइंग द्वारा ज़रूरतमंद बच्चों की सहायता और देखभाल की जा रही है। पुलिस ने हाल ही में नेपाल से घर में काम काज के लिए लाई गई करीब 4 साल की बालिका के साथ दुर्व्यवहार के मामले को संज्ञान में लेते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। On 22nd March, an order received from Chairperson CWC about a sexual assault on a victim by her employer. Accordingly, a case was registered and investigation taken up by lady officer. Immediately, the lady officer with the team rushed to the residence of the accused, but they could not trace him. He was found absconding. On 20 April 2001, name accused Aka Kalung was arrested and a case has been made against him as charges had been made against accused Aka Kalung. Now the case is in the court, and in connection with this case, accused has admitted his guilt and accordingly a charge sheet has been framed against him. 2 मार्च को चाइल्ड लाइन का थ्रू से और पुलिस का थ्रू से एक बच्चे को लेके आया है, लड़की था, लेके आया है। और जब भी डिस्ट्रिक्ट में कुछ बच्चा खो जाता है या चाइल्ड लेबर का बच्चा मिल जाता है या थाना में बच्चा आता है या चाइल्ड लाइन में आता है, तो सब लोग उन लोगों का काम ही होता है कि CCI चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में बच्चा लोग को लेके आना। अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन विभाग ने चीफ मिनिस्टर पर्यटन विकास योजना के तहत प्रदेश के पैराग्लाइडर्स को जरूरी उपकरण वितरित किए हैं। विभाग द्वारा अब तक 40 पायलट्स को प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें से 5 महिलाएं हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में प्रशिक्षण पूरा करने वाले सभी पैराग्लाइडिंग पायलट्स को बधाई देते हुए कहा है कि राज्य पर्यटन विभाग प्रदेश में साहसिक खेलों के विकास के लिए बेरोजगार युवाओं को पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक वीडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण कार्यालय के YouTube चैनलों पर भी यह सीधा प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में यह कार्यक्रम रात 8 बजे फिर सुना जा सकता है। मिलिट्री पुलिस में महिलाओं के भर्ती के लिए ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में आज से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ईस्ट सियांग जिला प्रशासन, सिगार मिलिट्री स्टेशन और आउन फाउंडेशन की ओर से पासीघाट टाउन क्लब में आगामी 1 जुलाई तक बालिकाओं का मिलिट्री पुलिस में भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उन्हें जरूरी प्रशिक्षण देने के बाद शिलोंग में होने वाली सेना के भर्ती कार्यक्रम में भेजा जाएगा। आउन के अध्यक्ष रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन महंतो पांगिन ने कहा कि मिलिट्री पुलिस में भर्ती होने के लिए बालिकाओं के बीच काफ़ी उत्साह है। सिगर और आउन फाउंडेशन और ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर चला रहा है, जिसमें से हम लोग बॉयज़ के लिए यानी कि लड़कों के लिए करीब 65 लोग अरुणाचल के लोकल यूथ को डाल चुके हैं। तो इसमें हम लोग करते क्या है कि उनको सेंट्रली रजिस्ट्रेशन में मदद करते हैं एंड उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं कि क्वालिफाई होता है कि नहीं, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं एंड एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है और एडमिट कार्ड मिल जाता है, फिर उनको हम। ईटानगर के मारिक अकादमी चिंपू में आज नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर अरुणाचल सीतो रियो
कराटे डू एसोसिएशन द्वारा शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइफ थीम पर खिलाड़ियों के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अरुणाचल प्रदेश ड्रग्स डी एडिक्शन सोसाइटी के सहयोग से आयोजित इस नशा विरोधी जागरूकता कार्यक्रम में युवाओं से नशे की लत से दूर रहने और इसकी तस्करी के खिलाफ अभियान में सहयोग की अपील की गई। लोहित जिले के तेजू में आज नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय लोगों द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई। इसका शुभारंभ जिला उपायुक्त मार्गे सोरा ने किया। इस रैली के दौरान प्रतिभागियों ने लोगों से मादक पदार्थों का सेवन न करने, सच बोलने और जीवन रक्षा की अपील की। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।